वहाँ की सरकार, रूलिंग पार्टी और मुस्लिम गुंडा तत्वों के गठजोड़ की गंभीर खबरें आ रही हैं। 4-5 जनवरी के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम 24 परगना के संदेश खाली गांव में शेख शाहजहां के यहाँ पीडीएस स्कैम के बारे में जांच करने गई थी। ये जांच करना उनका कर्तव्य था और कानून के अनुसार हो रही थी, पर वहां पर रूलिंग पार्टी के 800-1000 लोग इकट्ठा हो गए, नारे लगाए गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कारों में तोड़फोड़ की गई, अफसरों का सामान छीन लिया गया और उसमें से 3 लोग इतने घायल हो गए कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये भारत की सत्ता को चुनौती थी। वहाँ के राज्यपाल ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की थी, वहाँ की कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की थी, पर जब इस मामले की आगे जांच की गई तो बड़े हृदय विदारक तथ्य सामने आए। उसका वहां राज चलता है, पुलिस का नहीं चलता, सरकार का नहीं चलता। वो लोगों की जमीन पे कब्जा कर लेता है और लोगों के पास रास्ता नहीं होता। महिला आयोग के ऑफिसरों ने और उनकी अध्यक्षा ने खुद ने इस विषय की जांच की है। वहां के हाई कोर्ट में भी ये मामला उठाए और उसमें से चिंता की बात यह है कि इसको और इसके लोगों को उस क्षेत्र की महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार और बलात्कार करने की खुली छूट थी। एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होती थी। स्थिति तो ये हो गई थी कि अगर कोई लड़की उनको अच्छी लगती थी तो उसके परिवार को संदेश भेजते थे, इसको हमारे घर पे छोड़ जाओ। आतंक का मारा वो परिवार अपनी ही बेटी को घर पे छोड़ जाता था। अगला संदेश मिलता था तो लेने आता था। महिला आयोग की अध्यक्षा ने अपने बयान में कहा है 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्हें, उसमें से 2 बलात्कार किए। ये 18 तो वो बहनें हैं जो साहस करके सामने आ गई। वहां के कोर्ट ने भी पूछा है जनवरी से अब तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका है, वह खुला क्यों घूम रहा है। उन्होंने कहा है कि ये घटनाएं चिंताजनक है, सरकार द्वारा कार्रवाई न करना चिंताजनक है। यह कितना दुर्भाग्य है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो वो इन सब घटनाओं पर कार्रवाई न करे और जो लोग वहां मिलने जा रहे हैं उनको रोके, बजाय इसके कि वो शेख शाहजहां को दोषी ठहराए, वहां जाने वाले अधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को दोषी ठहरा रही है। हाई कोर्ट ने अनुमति दी कि शुभेंदु अधिकारी वहां जाएं, अनुमति दी कि वृंदा करात वहां जाएं। जब शुभेंदु अधिकारी वहां गए तो महिलाएं बिलख बिलख के रो रही थी। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न, बलात्कार, गैंगरेप तृणमूल की छाया में हो रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता उसका बचाव कर रही है। यह समय है कि केंद्र विचार करे कि क्या वहां पर कानून का शासन चल रहा है, क्या वहां की सरकार संविधान के अनुसार राज्य को चला पा रही है। आरोप इतने गंभीर हैं कि यह विचार करने का समय आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए।